19/7/20 के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 25/2/86। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज बाप दादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। आज कौन सा समारोह मनाया है? बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग, उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज़ दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग, उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। जब से बाप के बने तब से संबंध है और रहेगा। जब से बाबा के बने संबंध है और रहेगा। लेकिन ये विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांसेस हो, मन के संकल्पों का बहुत ज़ोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई। कुछ भी हो जाए, माया के तूफान आए, चाहे लोगों की भिन्न भिन्न बातें आए, चाहे प्रकृति का कोई हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक संबंध में किसी भी प्रकार के सरकमस्टांसेस हो, मन के संकल्पों का बहुत ज़ोर से तूफान भी हो, लेकिन एक बाप दूसरा न कोई। एक बल एक भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प किया, वह सिर्फ स्टेज पर बैठे। समर्पण समारोह में केवल स्टेज पर बैठे या मन का दृढ़ संकल्प किया कि बाबा के हैं और बाबा के रहेंगे। डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर थे? एक थी यहाँ स्थूल स्टेज और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। एक थी स्थूल स्टेज जिसपे सजे सजाए बैठे थे, और दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ ये हार पहना व सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है। समर्पण समारोह में बैठे थे तो गले में हार भी था। तो बाप दादा ने कहा सिर्फ ये स्थूल हार पहना था या सफलता का भी हार था? सफलता गले का हार है, ये दृढ़ता ही सफलता का आधार है। दृढ़ता की स्टेज थी और सफलता का गले में हार था। दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना। बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। बाप दादा सिर्फ साकार दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, ये दोनों देख रहे थे। डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। सिंगल स्टेज थी स्थूल स्टेज और दूसरी स्टेज थी दृढ़ संकल्प की स्टेज। स्थूल माला थी और सफलता की भी माला थी। तो डबल माला और डबल स्टेज देख रहे थे। सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा। कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। परमात्मा प्रीति की रीति सदा निभाते हुए सफलता को पाना है।
निश्चित है सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, यहाँ है दृढ़ संकल्प। जब एक है तो एकरस स्थिति स्वतः ही और सहज है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार जोड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा। एक बाप दूसरा न कोई, ये दृढ़ संकल्प है। जब एक है तो स्थिति भी एकरस, सहज और स्वतः ही है। सर्व संबंधों की अविनाशी तार बाप दादा से जुड़ी है। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी, इसलिए सभी संबंधों की डोर बांधी ना, कनेक्शन जोड़ा। संकल्प किया, सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है। सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियाँ भी है। हाँ, सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है, बाप टीचर सद्गुरु का। सर्व संबंध है तो प्राप्तियाँ भी सर्व संबंध। सर्व संबंध नहीं तो कोई न कोई प्राप्ति की कमी रह जाती, तो सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है। ये विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में लिफ्ट मिल जाती है। हाँ, ये समर्पण समारोह की विधि भी विशेष उमंग बढ़ाती है। बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते, सदा अविनाशी भव, अमर भव। दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं और वरदान देते हैं, सदा अविनाशी भव, अमर भव। आज एशिया का ग्रुप बैठा है, तो एशिया की विशेषता क्या है। विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान गया, ये विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष, विदेश सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ जापान से हुआ, तो एशिया का नंबर स्थापना में आगे हुआ ना। पहला विदेश का निमंत्रण था। हाँ, जापान वालों ने पहले निमंत्रण दिया, तो बाप दादा की प्रेरणा से जापान सेवा पर जाना हुआ। और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ, तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप है। जो समीप होता है उनको सिकलदे कहते हैं। सिकलदे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रतन निकले हैं। क्वांटिटी भले कम हो लेकिन क्वालिटी है। जापान से कितने अच्छे अच्छे रतन निकले, बच्चे निकले। क्वांटिटी भल कम है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या बढ़ रही है। सब स्नेही हैं, सब लवली हैं। हर एक 2 से ज़्यादा स्नेही हैं। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक 1-2 से ज़्यादा स्नेही है, यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। हर एक ये अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग वालों ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। बाप दादा सबके साथ है। बच्चों का स्नेह बाबा से है, बाबा का स्नेह बच्चों से है। हर एक को ये लगता है कि बाबा मेरा है। मेरा सबसे अधिक प्यार बाबा से है, बाबा का अधिक प्यार मेरे से है। इसका एक चित्र भक्ति में बनाया कि हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है।
सिर्फ एक राधे के साथ व सिर्फ 8 पटरानियों के साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ हैं। तो जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि ये मेरा चित्र है अथवा मेरी कोठी है, तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते हैं महारास। इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से 1-2 से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा का हर एक बच्चे से 1-2 से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है, पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटों में से कोई होना। जापान तो कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं, तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई हुए ना। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकलदे हैं, बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। हाँ, बाप के स्नेही है और बाप के लिए विशेष आत्माएं हैं। कोटों में कोई और कोई में से भी कोई निकली हुई आत्मा है। बाप किसी को साधारण, किसी को विशेष नहीं देखते, सब विशेष है। भगवान है ना, तो भगवान की नज़र अपने बच्चों के लिए विशेष है। हर एक बच्चे को बाबा विशेष समझते हैं। इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं, और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत हैं। उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी पहुंच सकेंगे। सिंध से निकली हुई आत्माएं जो विदेश में जाकर बैठ गई है, बाप दादा ने कहा अगर उनकी सेवा करेंगे तो अन्य धर्म की आत्माओं तक पहुंच सकेंगे। डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। जो सिंध से निकली हुई आत्माएं हैं, वो विदेश जाकर बैठ गई, तो बाप दादा ने कहा उनकी जाकर सेवा करो, तो उनके द्वारा अन्य की सेवा आसान हो जाएगी, क्योंकि उनमें उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। परिचय होने के कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुँचे हो। सब अब अपने अपने धर्मों से निकल के आ रहे हैं। बाबा के बच्चे तो सब धर्मों में बिखरे पड़े हैं। समय आने पर सब अपने अपने धर्म में निकल कर आ जाएंगे। और जो ब्राह्मण परिवार के हैं, उन्हों से अपनापन लगता है ना। जैसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। हाँ, सिंध हैदराबाद में जब यज्ञ की स्थापना हुई, तो चाहे उल्टे रूप में उन्होंने यज्ञ के लिए कुछ भी सुना था, वो बीज उनमें पड़ा हुआ है। बाप दादा ने कहा कि उन्हें जाकर ज्ञान सुनाओ, वो निकल कर आएंगे तो अन्य धर्म की आत्माओं तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो बाप दादा ने कहा ये कोई कम भाग्य नहीं जो बाबा के पास आकर अपना वर्षा ले रहे। बड़े ते बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते, महादानियों महान सेवाधारियों के लिस्ट में आ जाते। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यहाँ गिफ्ट मिलती है। थोड़ा ही अनुभव किया
और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के। डबल विदेशियों को एक गिफ्ट मिली हुई है कि थोड़ा सा सुना, अनुभव किया और सेंटर स्थापन करने के निमित्त बन जाते। तो यहाँ भी लास्ट सो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देखकर और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है ना। हाँ, लास्ट ऑफ फास्ट जाने की गिफ्ट कौन सी है? थोड़ा सा सुनते हैं, अनुभव करते हैं और सेवा स्थान की स्थापना करते हैं। तो ये भी लास्ट ऑफ फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को ये स्मृति में रहता है कि हम निमित्त जो करेंगे अथवा चलेंगे, हमें देखकर और करेंगे। तो ये डबल अटेंशन हो जाता है ना। डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती, समझा। डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई, हल चलने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, और भी फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुँचेगा, इसलिए ऐसे ऐसे माइक तैयार करो। बाबा ने कहा नई नई सेवा है तो अच्छे अच्छे स्पीकर्स को ज्ञान दो, अच्छे अच्छे स्पीकर्स वहाँ तैयार करो ताकि बाबा का परिचय वहाँ से सब तरफ जाए। अच्छा, बड़ी दादियों से बाप दादा की मुलाकात। आप लोगों की महिमा भी क्या करें। हाँ, आदि रत्नों की तो बात ही अलग है। बाप दादा ने कहा आपकी भी क्या महिमा करें। जैसे बाप के लिए कहते सागर को शाही बनाए, धरनी को कागज़ बनाए, ऐसे आप सभी दादियों की महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो रात दिन 1 सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छा है, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि मिलती है और सभी रास भी अच्छी करते हैं, क्योंकि लगभग सभी दादियाँ एक ही समय पर ज्ञान में चले। तो राशि भी एक सी और रास भी अच्छी करते हैं। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, संस्कार मिलाना, ये महारास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते हैं, अष्टरत्नों की यही रास है। हाँ, संस्कार मिलाना, विचार मिलाना, एक दूसरे के बात को सम्मान देकर चलना, यही अष्टरत्नों की रास है। आप दादिया परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती, तो उसी स्नेह से सब देखते हैं। हाँ, दादिया ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती, तो सभी उसी स्नेह से देखते। ब्रिज इंदिरा दादी जी से बाप दादा की मुलाकात। बचपन से लौकिक में अलौकिक में श्रृंगार करती रही, तो श्रृंगार करते करते श्रृंगार बन गई। ऐसे है ना, बाप दादा महावीर महारथी बच्चों को सदा ही याद तो क्या करते हैं, लेकिन समाये हुए रहते हैं। हाँ, महावीर महारथी बच्चों को याद तो क्या करते हैं, लेकिन बाप की नैनों में सदा समाये रहते। जो समाया हुआ होता है उनको याद करने की ज़रूरत नहीं। बाप दादा सदा ही हर विशेष रतन को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करते हैं। तो विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाली विशेष रतन हो, एक्स्ट्रा सभी के खुशी की मदद है। आपकी खुशी को देखकर सबको खुशी की खुराक मिल जाती है, इसलिए आप सबकी आयु बढ़ रही है, क्योंकि सभी के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती। दादियों को देखकर सब खुश होते हैं।
खुश होकर दुआएं देते हैं तो सबको के स्नेह की आशीर्वाद मिलती रहती। अभी तो बहुत कार्य करना है, इसलिए श्रृंगार हो परिवार का। सभी कितने प्यार से देखते हैं। जैसे कोई का छत्र उतर जाए तो माथा कैसे लगेगा। छत्र पहनने वाला अगर छत्र न पहने तो क्या लगेगा। तो आप सब भी परिवार के छत्र हो। आप सब भी कौन हो, परिवार के छत्र हो। निर्मल शांता दादी जी से बाप दादा की मुलाकात। अपना यादगार सदा ही मधुबन देखती रहती हो। यादगार होते हैं याद करने के लिए, लेकिन आपकी याद यादगार बना देती है। चलते फिरते सभी परिवार को निमित्त बने हुए आधार मूर्त याद आते रहते हैं। चलते फिरते सबको ही आधार मूर्त आत्माएं याद आती हैं। तो आधार मूर्त होना, स्थापना के कार्य के आधार मूर्त मजबूत होने के कारण ये वृद्धि की, उन्नति की बिल्डिंग कितनी मजबूत हो रही है। कारण आधार मजबूत है। आधार मूर्त आत्माएं मजबूत होने के कारण सेवा की वृद्धि अच्छी हुई और आत्माएं भी शक्तिशाली और मजबूत निकली, क्योंकि आधार मजबूत। दुनिया के पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइफ। फरिश्ता कभी किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस पुरानी दुनिया के पुरानी देह के आकर्षण में नहीं आता, क्योंकि है ही डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वह सदा ऊंचा उड़ता है और बोझ वाला नीचे आ जाता। डबल लाइट अर्थात उड़ती कला का अनुभव करने वाले, क्योंकि जो हल्का होता है वो ऊंचा उड़ता है और बोझ वाला नीचे आता। तो डबल लाइट आत्माएं अर्थात कोई बोझ न हो, क्योंकि कोई भी बोझ होगा तो ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने से लौकिक जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। उड़ने वाला बोझ मुक्त होने के कारण जिम्मेवारी कभी थकाएगी नहीं, क्योंकि ट्रस्टी हो। ट्रस्टी को क्या थकावट, अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। ट्रस्टी समझेंगे तो मौज है, और अपनी गृहस्थी प्रवृत्ति समझेंगे तो बोझ है। अपना तो है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और प्यारे बालक सो मालिक। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। बिल्कुल न्यारे और बाप के प्यारे, बाप के बालक सो बाप के बालक सो बाप के खजाने के मालिक। सदा स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो हल्के रहेंगे। स्वयं को बाप के हवाले कर दो तो सदा हल्के रहेंगे। अपनी जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बाबा को अपना बोझ दे दो तो स्वयं हल्के होंगे। सब कुछ अपना अपना समझो तो बोझ वाले बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर होंगे तो और कोई बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। डबल लाइट अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में ज़रा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो।
जितने हल्के होंगे उतने सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर योग में ज़रा भी मेहनत लगती है तो ज़रूर कोई ना कोई, चाहे विकर्मों का बोझ है, चाहे व्यर्थ का बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार लेकर उड़ते रहो। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट हैं वैसे मैं भी डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, सी फादर फॉलो फादर कर। वे भी ऐसे करते, वे भी ऐसे करते हैं, ज्ञानी वे भी है, ज्ञानी हम भी हैं। तो बाप दादा ने कहा औरों को देखते हो ना तो कमज़ोर पड़ते हो, इसलिए किन्हें देखो? बाप को देखो, फॉलो फादर सी फादर। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है और मेरा है तो आत्मा में बोझ है। डबल लाइट बनने के लिए क्या करो? बाबा सब कुछ तुम्हारा है, आपका है। तो जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हो गए ना। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे, लेकिन स्थिति ऐसी जो दूसरे समझते यहाँ कोई लाइट जा रही, उनको शरीर दिखाई नहीं देता था। इसी अभ्यास से हर प्रकार के पेपर में पास हुए। शुरू में देखा ना, दादिया जब 14 साल की तपस्या से निकली तो लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, शरीर दिखाई नहीं देता था, इसलिए सब प्रकार के पेपर में पास हुए। तभी जबकि समय बहुत खराब आ रहा है तो डबल लाइट बनने का अभ्यास बढ़ाओ। दूसरों को सदैव आपका लाइट रूप दिखाई दे, यही सेफ्टी है। डबल लाइट रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जब आपकी स्थिति डबल लाइट होगी तो औरों को भी आपसे लाइट का ही, प्रकाश का अनुभव होगा। यही आपके सेफ्टी का साधन है। अंदर आवे और लाइट का किला देखे, कोई की दृष्टि पड़े, अंदर आवे और आपसे प्रकाश की किरणों का अनुभव करें। जैसे लाइट के कनेक्शन से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती हैं, आप सभी हर कर्म करते कनेक्शन के आधार से स्वयं भी डबल लाइट बन चलते रहो। जैसे लाइट से बड़ी बड़ी मशीनरी चलती है, आप सभी हर कर्म करते बाबा से कनेक्शन जोड़ो और कनेक्शन के आधार पर स्वयं को डबल लाइट बनाते चलो। जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाता, क्योंकि बोझ बाबा को दे दिया, बाबा को साथी बना लिया, आत्मिक स्थिति बना ली, न्यारी प्यारी स्थिति बना ली। तो जहाँ डबल लाइट की स्थिति है वहाँ मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त है। अपनेपन को समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। अपनेपन का भान समाप्त कर ट्रस्टीपन का भाव और ईश्वरीय सेवा की भावना हो तो डबल लाइट बन जाएंगे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं। फरिश्तों को पंख दिखाएंगे तो क्योंकि सभी उड़ते पंछी हैं। उड़ कब सकेंगे? जब बोझ मुक्त होंगे, हल्के होंगे, न्यारे और प्यारे होंगे, तभी उड़ता पंछी बन सकेंगे। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होगी।
सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, औरों के विघ्नों को मुश्किल को सहज करने वाले, विघ्नों को हराने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, सर्वों के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट हो। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में सेवा करना, यही सफलता का साधन है। हल्के रहकर सेवा करना, निमित्त मात्र समझकर सेवा करना, अर्थात डबल लाइट बनकर सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, ये सेवा में सफलता का आधार है। जिम्मेवारी को निभाना यह भी आवश्यक है, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट, क्योंकि जिम्मेवारी नहीं होगी तो अलबेले बन जाएंगे। कई कहते हैं ना हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो जिम्मेवारी को निभाना भी आवश्यक है। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना ही डबल लाइट। जिम्मेवारी निभाते हुए जिम्मेवारी के बोझ से न्यारे रहो, इसको कहते हैं बाप का प्यारा। घबराओ नहीं, क्या करूँ, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूँ व नहीं करूँ, यह तो बड़ा मुश्किल है। यह महसूसता अर्थात बोझ है। डबल लाइट अर्थात इससे भी न्यारा। कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ न हो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे ते ऊंचे स्थिति, उनके बुद्धि रूपी पाव धरनी पर नहीं होंगे। जो डबल लाइट स्थिति में रहने वाले होंगे वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे, उनके बुद्धि रूपी पाव धरनी पर नहीं रहते। धरनी अर्थात देह भान से ऊपर, जो देह भान के धरनी से ऊपर रहते हैं वही सदा फरिश्ते हैं। अब डबल लाइट बंद दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। डबल लाइट बंद दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। बुद्धि क्लीन हो, उसमें जरा भी मनमत और परमत का किचड़ा। वरदान। हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदमपति भव। आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हैं। जैसे आजकल यंत्र द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप भी अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हैं।
जैसे आजकल रेगिस्तान को हरा भरा कर देते, हाँ, पहाड़ियों पर पत्थरों पर भी फूल उगा देते हैं, आर्टिफिशियल बारिश करा देते हैं। ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। सिर्फ हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू को जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। हर सेकंड हर संकल्प की वैल्यू जान, संकल्प और सेकंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पद्मपति बना देता है। आपके संकल्पों की शक्ति इतनी है जो एक संकल्प भी पद्मा पद्मपति बना देता है। इसीलिए लोग आकर क्या कर कहते हैं कि आप शुभ भावना रखना, आप हमारे लिए अच्छा संकल्प करना, क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो तो आपके संकल्पों में इतनी पावर है जो किसी को पद्मा पद्मपति बना देते हैं। स्लोगन: हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। आज भी बाबा ने कहा ना, दृढ़ता सफलता का आधार है। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, हर कर्म में अधिकार था, अथॉरिटी थी और नशा भी था। कौन करा रहा है? सर्वशक्तिमान। किसका कार्य है? सर्वशक्तिमान का। कल्प कल्प में ही आत्मा निमित्त बनी और मुझे ही बनना है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं ही विजयी था और मुझे ही बनना है। तो हर कर्म में अथॉरिटी हो और नशा हो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय भक्तों की पुकार सुने और अपने इष्ट देव रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो सबकी मनोकामना पूर्ण करने की सेवा करें। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बाप दादा के क्या महावाक्य थे? बाप दादा ने कहा कि समर्पण समारोह तो मनाया, न स्टेज पर बैठे थे, अच्छा लगा, पर डबल स्टेज पर बैठे थे। एक स्थूल स्टेज थी और दूसरा दृढ़ संकल्प की स्टेज थी। मालाएं भी डबल पहनी थी, एक स्थूल माला थी और दूसरी सफलता की माला गले में पड़ी थी। तो दृढ़ता ही सफलता का आधार है। फिर बाप दादा ने कहा कि विदेश में एशिया से सेवा की शुरुआत अच्छी हुई। अन्य धर्म वालों ने निमंत्रण दिया, बच्चे पहुंच गए। अब बच्चे सिंध से जो आत्माएं चली गई थी वहाँ उनको जाकर संपर्क करें तो उनके द्वारा सेवा की वृद्धि अच्छी हो सकती है। तो समर्पण समारोह के लिए बाप दादा के महावाक्य थे। ओम शांति।